qualify. Means first we have a competition at the district level. We win, then we go to state level. At the state level we win, then we go to zonal level. There we win, and then we go to national level. And those who compete at the national level, they consider it a matter of great pride that we are competing at the national level. So competing at the national level is certainly a matter of great pride. It's a big stage, very big stage. And when we are performing on a very big stage, it is a matter of big responsibility as well. I don't know how our students of class 10 and how our students of class 12 take the examination of 10th and 12th, but I would like to share with you certain truths which are associated with class 10 and class 12 examination. इससे पहले कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, मैं एक चीज पहले ही सुनिश्चित करना चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट्स अगले 10 से 15 मिनट पूरा ध्यान और किसी चीज में नहीं लगाएंगे, मेरी बात को सुनने में लगाएंगे और गंभीरता पूर्वक सुनना होगा। पूरी गंभीरता के साथ बात को सुनना है। आपको सीधा एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें आप नेशनल लेवल पे compete कर रहे हैं। पूरे इंडिया में एक ही इम्तिहान होगा, एक ही वक्त पर होगा, एक ही वक्त पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और लाखों में आपका कंपटीशन है। अब जब इतना बड़ा स्टेज है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा कंपटीशन है, उसके लिए जो कड़ी तैयारी, कड़ी मेहनत होनी चाहिए, वो आप ही देखें कि क्या वो हो रही है। अगर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन कहूं तो वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, किसी भी क्लास में नहीं हो रही, कोई भी बच्चा नहीं कर रहा, किसी को ये एहसास ही नहीं है कि ये नेशनल लेवल का कंपटीशन है। और नेशनल लेवल के कंपटीशन में अगर पार्टिसिपेट करना है तो किस लिए करना है? हारने के लिए। अगर हारने के लिए करना है तो फिर पार्टिसिपेट क्यों करें? ये जो टेस्ट है, ये जो इम्तिहान है, ये आपके कैरेक्टर का इम्तिहान है। ये केवल सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री का इम्तिहान नहीं है, ये आपके कैरेक्टर का इम्तिहान है। क्या कैरेक्टर है आपका? उसमें कितनी ऑनेस्टी, उसमें कितनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें कितनी शराफत है, उसमें कितनी रिस्पेक्ट है अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर, क्या रिस्पेक्ट है? वो जो माता पिता बहुत पढ़ाई नहीं हासिल कर पाए, सारी उम्मीदें आपके ऊपर लगाकर रखे हुए हैं। ये अभी आप नीचे कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पूरा चिन के नीचे होना चाहिए, ये चिन के नीचे है जी। उनके सपने, उनकी उम्मीदें, उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी अपेक्षाएं, उन सबका सम्मान बनता है या नहीं बनता है? और हारने के बाद क्या हम सम्मान के हकदार हैं? हारने के बाद क्या हम इज्जत के हकदार हैं? हार गए मतलब हमारा कैरेक्टर ठीक नहीं है, हमारे कैरेक्टर में शराफत नहीं है, हमारे कैरेक्टर में अनुशासन नहीं है,
हमारे कैरेक्टर में अपने काम के प्रति, अपनी किताबों के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, अपनी जिंदगी के प्रति बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं, डिवोशन नहीं। हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत पुअर है। टाइम मैनेजमेंट मीन्स लाइफ मैनेजमेंट। लाइफ मैनेजमेंट बहुत पुअर है। जब लाइफ मैनेजमेंट बहुत पुअर है तो अच्छी लाइफ के हकदार क्या फिर हम हैं? रत्ती भर भी नहीं। कैरेक्टर ठीक नहीं है तो हमारी प्रायोरिटीज ही ठीक नहीं है, हमारी प्राथमिकताएं भी ठीक नहीं। प्राथमिकता जीतना, नेशनल लेवल पे जीतना। प्राथमिकता जीतने के लिए जो जो जरूरी है टाइम मैनेजमेंट करना है, सुबह 4 बजे जगना है। सैक्रिफाइस के बिना किसने आज तक कोई भी कंपटीशन जीता है? तो अगर सैक्रिफाइस नहीं तो फिर चरित्र भी नहीं, तो कैरेक्टर भी नहीं। तो अगर कैरेक्टर है तो फिर सैक्रिफाइस के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए, नहीं तो वी आर नॉट स्टूडेंट्स ऑफ गुड कैरेक्टर। तो कैरेक्टर का मतलब खुद के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण, पूरी तरह से नियंत्रण। अगर वो नियंत्रण नहीं तो कैरेक्टर नहीं। और कैरेक्टर के बारे में तो हमेशा यही कहा जाता है, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। हर एक का विश्वास आपके ऊपर से उठ जाएगा अगर आप हार जाते हैं, और अगर जीतते हैं तो हर एक का विश्वास आपकी ऑनेस्टी के ऊपर, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, आपकी बात के ऊपर पूरी तरह से स्थिर हो जाए। तो क्या हम चाहते हैं कि हर एक का विश्वास आपकी काबिलियत के ऊपर, आपकी लियाकत के ऊपर, आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर स्थिर हो, या कोई आप पे भरोसा ही ना करे, आप भरोसे के लायक ही ना रहे? क्या ये चाहिए? क्या ये चाहते हैं हम? जीतने के लिए अनुशासन, जीतने के लिए लक्ष्य की क्लैरिटी। क्या है लक्ष्य हमारा? 10th और 12th में अगर जीतना है तो 90% से ऊपर मार्क्स आते हैं तो जीते हैं, नहीं तो हारे। क्योंकि नेशनल लेवल पे कंपटीशन, नेशनल लेवल पे कंपटीशन। डू यू अंडरस्टैंड दिस? भारतीय लेवल पे कंपटीशन। भारत के सभी 10th और 12th के बच्चे एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं, और जो श्रेष्ठ होंगे वो सबसे ऊपर समझे जाएंगे। तो श्रेष्ठ बनना जरूरी है या बिना श्रेष्ठता के साथ काम चल जाता है? फैशन प्रस्ती, ये रंग बिरंगे बाल बनाकर स्कूल में आना, ऐसे लोगों को श्रेष्ठ बनने का हक है? प्राथमिकता ही ये नहीं है कि हमने सीखना है, समझना है, पढ़ाई करनी है, लगनशील बनना है, समय का सही इस्तेमाल करना है, माता पिता को अंधेरे में नहीं रखना है, हर प्रकार की भटकन से दूर रहना है, मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है, किताबों का अच्छा ज्ञान रखना है, एक एक चैप्टर को, एक एक कॉन्सेप्ट को, पूरे के पूरे सिलेबस को चैप्टर वाइज प्रिपेयर करना है, उसको दोहराना है, उसके ऊपर समय लगाना है। इसकी जगह पर उसको पूरे शब्द कहना, उसको तंग करना, उसको तंग करना, ये हमारी प्रायोरिटीज अभी भी चल रही है। अभी भी 4 बजे उठने वाले बच्चे मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी। तो हम चाहते हैं आराम करके, सोकर, आराम प्रस्ती के साथ जीत का झंडा हमारे हाथ में आ जाए। We should become, flag bearer of victory. How is it really going to be possible, my dear students? आज की क्लास में फन मेकिंग चल रहा है। आज भी क्लास में टेबल के ऊपर ऐसे बच्चे सोए हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भी थकावट नजर आती है। क्यों? What tiredness? हम घर पहुंच के थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? वो थकावट शरीर की नहीं है, वो यहां की थकावट है। जिसको काम करना है वो थकावट के बारे में सोचता भी नहीं है, वो कर्म करता है, कर्मशील बनता है।
सो अब आप ही बताएं, किस बच्चे को नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए? सही है, किस बच्चे को नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए? जो उसके लिए तैयार हो, जो उतना अनुशासन अपने अंदर धारण कर सके, उतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर लेकर आ सके, उतनी ईमानदारी, उतना किरदार उसका बढ़िया हो, उतना चरित्र उसका उम्दा हो। उसको हक है या किसी को भी हक है? बताएं, उसी को ही हक है ना जिसका चरित्र बहुत ऊंचा हो? यस या नो? अभी भी ढीले ढाले सोए हुए चेहरे। मैंने आपसे प्रश्न किया है, माइक के ऊपर सभी को आवाज आ रही है, अभी भी सोई हुई शक्लें नजर आ रही। मैंने प्रश्न पूछा है आप सबसे और जवाब चाहिए, किसको हक है? जिसका किरदार ऊंचा है या जिसका किरदार है ही नहीं? जी, वो लो पीछे से चौथा बच्चा हुसैन या हसन, इधर आ जाइए। तो वो किरदार अगर नहीं है तो फिर क्या सभी को इजाजत मिल जानी चाहिए कि चलो भी ठीक है, नेशनल लेवल पे कंपीट करो? नेशनल लेवल पे कंपीट करना सम्मान की बात होती है कि नहीं होती? तो सम्मान तो उसी को मिलेगा जो उसका हकदार है। तो हमें लगता है कि हम सभी उसके हकदार बन सकते हैं या वो हमारे बस से बाहर? बताएं, नेशनल लेवल के कंपटीशन में भाग लेने के हम हकदार बन सकते हैं या हमारे बस से बाहर है? जिनको लगता है कि बन सकते हैं वो हाथ खड़ा करें। जी, अब अगर हाथ खड़ा किया है तो इसका मतलब क्या है? ये हाथ खड़े करने का मतलब है एक वादा, एक प्रॉमिस, एक कसम। वो जो ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर हम कसम उठाते हैं, ये वो कसम आपने हाथ खड़े करके उठाई। अगर ये झूठी है तो आप मुझे धोखा नहीं दे रहे, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। और धोखेबाजों को, जो खुद को धोखा दें, धोखेबाज हों, उनको सफल होने का कोई अधिकार नहीं, उनको सम्मान का भी कोई अधिकार नहीं। और ये स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट मुझे इस प्रकार का नजर आया जो धोखेबाज है, आप ही बताएं उसको नेशनल लेवल के कंपटीशन में भाग लेने दें, यस या नो? जो कहते हैं नो वो हाथ खड़ा करें। कि जो धोखे दें, जो धोखेबाज हो, झूठ बोलें और उनको भाग ना लेने दें, ऐसा जो सोचते हैं वो हाथ खड़ा करें। मैम जरा इधर भी कैमरा ले लें। दूसरे शब्दों में सभी बच्चे ये वादा कर रहे हैं कि हम किसी प्रकार की धोखेबाजी नहीं करेंगे, हम पूरी तरह से ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी करेंगे, सुबह 4 बजे उठेंगे, मेहनतशील बनेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं लगाएंगे। YouTube देखना, MCQ से तैयारी करना, पूरे थॉरो नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज। ओके? और सारे के सारे बच्चे टारगेट रखेंगे कि हमें 90% से ऊपर स्कोर करना है, जीतना है, हारना नहीं। क्या टारगेट होएगा? जरा आवाज आनी चाहिए तो सुनाई भी दे। जीतना है, हारना नहीं। और अपने किरदार को साबित करके बताना है, अपने कैरेक्टर को साबित करके बताना है। All the good wishes to all of you.